जय श्री कृष्णा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देव उत्थान या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन विष्णु जी की पूजा करना बेहद फलदायी माना गया है और एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार करना चाहिए। तो एकादशी के व्रत में जो कथा सुनी जाती है, आइए हम वो कथा कहते हैं। एक बार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को सभी फलाहार करते थे, कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। यहाँ तक कि राज्य में अन्न कोई बेचता भी नहीं था। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाही और एक सुंदरी का भेष बनाकर वो सड़क पर बैठ गए। राजा ने जब उस सुंदरी को देखा तो उसके वहाँ बैठने का कारण पूछा। उसने कहा कि मैं बेसहारा हूँ, किससे सहारा मांगूं? तो राजा उस पर, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उसे अपने महल में चलने के लिए कहा। सुंदरी ने कहा, मेरी एक शर्त है, तुम्हारा जो राज्य है उसमें तुम्हें मुझे अधिकार सौंपना होगा और मैं जो बनाऊंगी, जो भोजन बनाऊंगी वो तुम्हें खाना होगा। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। राजा ने उसकी सभी शर्तें मान ली। अगले दिन ही एकादशी थी और राजा एकादशी को अन्न या कोई भी तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करते थे। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्न बेचा जाए और उसने घर में भी मांस और मछली पकवान आदि बनवाए और परोस कर राजा से कहा कि महाराज खाइए। राजा ने कहा, रानी आज एकादशी है और मैं एकादशी को सिर्फ फलाहार ही करूँगा। रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई कि महाराज आपने वचन दिया था कि जो मैं परोसूंगी वो आप खाएंगे। तब रानी ने कहा कि महाराज या तो आप ये खाइए, नहीं तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजकुमार के सिर को मैं धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी दुविधा बड़ी रानी से कही। रानी ने कहा कि आपने जब वचन दिया है तो आपको अपना धर्म निभाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप राजकुमार का सर दे दीजिए लेकिन अपना धर्म मत छोड़िए। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को वो तैयार हो गया। रानी के रूप में जो विष्णु भगवान थे वो राजा की परीक्षा ले रहे थे। जब राजा राजकुमार का सर देने को तैयार हो गए तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो तुम मांगना चाहते हो वो मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बस आप हमारा उद्धार कर दीजिए। राजा अपना सारा राजकाज अपने पुत्र को सौंपकर परम धाम को चले गए। विष्णु भगवान ने जिस प्रकार राजा पर कृपा करी वैसी हम सब पर वो कृपा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।